प्रिय छात्रों, मैं शुभ्रा पांडे, सहायक प्राध्यापिका, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा। आज हम हिंदी निबंध साहित्य के उद्भव और विकास के चतुर्थ और अंतिम भाग के विषय में चर्चा करेंगे। वास्तव में हिंदी के छायावादोत्तर युग में छायावाद के बाद से लेकर आज तक के निबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह निबंध साहित्य का सबसे विस्तृत फलक है। वस्तुतः इस समय हिंदी निबंध लेखकों की दो पीढ़ियां समानांतर रूप से चल रही हैं। पहली पीढ़ी उन निबंधकारों की है जो छायावादी युग या उसके बाद से लिखते आ रहे हैं और अब दिवंगत हो गए हैं। दूसरी पीढ़ी नए लेखकों की है जिनके विषय और शैली दोनों में नवीनता है। पहली पीढ़ी के रचनाकारों की बात करें तो जिसमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, राम प्रसाद त्रिपाठी, परशुराम चतुर्वेदी, श्री वियोगी हरि, धीरेन्द्र वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, यशपाल आदि प्रमुख रूप से हैं। इन निबंधकारों ने संस्कृति, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन, शिक्षा, इतिहास आदि विषयों पर गंभीर विचारपूर्ण निबंध लिखे हैं। वहीं दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, इंद्रनाथ मदान, कन्हैयालाल मिश्र, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे निबंधकार हैं जिन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक, संस्मरणात्मक, ललित आदि प्रकार के निबंधों की रचनाएं की हैं। निबंधों की श्रेणियों की अगर हम बात करें तो इस समय कई श्रेणियां प्रचलित रहीं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे ललित निबंध, ग्रामीण चेतना के निबंध, चिंतन प्रधान निबंध, व्यंग्यात्मक निबंध आदि। अब मैं आपको प्रत्येक श्रेणी के कुछ प्रसिद्ध निबंधकार और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के विषय में जानकारी दूंगी। निबंध की श्रेणियों में सबसे पहले हम ललित निबंध की बात करेंगे। प्रमुख ललित निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है अशोक के फूल, बसंत आ गया, कूटज, देवदारू, शिरीष का फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अपने निबंध में किसी स्थान पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता का उपज होती है। दूसरे ललित निबंधकार हैं रामवृक्ष वेनीपुरी, जिनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं गेहूं और गुलाब, बंदेवाड़ी विनायकौ। अगले ललित निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। इनकी रचना है चितवन की छाह, हल्दी दूब, कदम की फूली डाली, मैंने सिल पहुंचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी। अगले ललित निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। इनकी रचना है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी आदि। निबंधों की श्रेणी के क्रम में दूसरी श्रेणी है ग्रामीण चेतना का निबंध, जिसके सर्वप्रमुख निबंधकार हैं विवेकी राय और उनकी रचना है किसानों का देश, गांव की दुनिया, फिर बैतलवा डाल पर, गवई गद्ध गुलाब, जगत तपोवन सोकियो। अगले निबंधकार हैं रामदरस मिश्र। इनकी रचना है कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश। अगले रचनाकार हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। इनकी रचना है बेहया का जंगल, मकान उठ रहे,
समबुद्धि, आंगन की तलाश। अगली श्रेणी है विचार या चिंतन प्रधान निबंध, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर एक प्रसिद्ध निबंधकार है। उनकी रचना है मिट्टी के फूल, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वेणुवन, उजली आग, वट पीपल। इस क्रम के अगले रचनाकार हैं विजेंद्र स्नातक। उनकी रचना है चिंतन के क्षण, विचार के क्षण, विमर्श के क्षण। अगले रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी रचनाएं हैं त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, अद्यतन, संवत्सर। इस क्रम के अगले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। इनकी रचना है प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, विराम चिन्ह। इस श्रेणी के अन्य निबंधकार हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ प्रसाद। निबंधों की इस श्रेणी में अगली श्रेणी है व्यंग्यात्मक निबंधकार, जिसमें सर्वप्रथम है प्रभाकर माचवे। इनकी रचना है खरगोश के सींग, संतुलन, बेरंग। अगले रचनाकार है हरिशंकर परसाई, जिनकी रचना है पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे। इस क्रम के सबसे महत्वपूर्ण रचनाकार है श्रीलाल शुक्ल, जिनकी रचना का नाम है अंगद का पांव, यहाँ से वहाँ, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, अगली शताब्दी का शहर, खबरों की जुगाली। इस श्रृंखला के अन्य निबंधकार हैं अमृत राय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, गोपाल प्रसाद व्यास, विनोद शर्मा, शरद जोशी, नरेंद्र कोहली और ज्ञान चतुर्वेदी। छात्रों, यह हिंदी निबंध का चौथा और अंतिम भाग है। वस्तुतः निबंध के विस्तृत फलक को 1, 2, 3 भागों में बांटकर नहीं समझाया जा सकता है, किंतु आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर यह संक्षिप्त प्रयास रहा। इस यात्रा का संक्षिप्त रूप आपके समक्ष रहा। आशा करती हूँ इससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।